अस्सलाम वालेकुम, मैं रुबीना याज़ आप सबके बीच हूँ। आज मैं आप सबसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ और वो एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में जो उर्दू अदब के नगीने रहे हैं और आने वाली जो जनरेशन है और जब तक दुनिया कायम है इंशाल्लाह उनका वजूद और उनका ज़िक्र उर्दू अदब में और हर किसी की ज़ुबान पे रहेगा। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है। आप सब मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत हौसला मिलता है और अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि मैं आप सब के कमेंट पढ़ती हूँ। मैं बात अपनी यहाँ से शुरू करती हूँ कि बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियाँ उड़ जाएं। तो आप सब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की, जो हमें लॉकडाउन में अलविदा कह गए। मैं उनकी बायोग्राफी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगी क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में हर कोई जानता है। हर कोई उनके बारे में एक एक चीज़ जानता है क्योंकि वो ऐसी एक शख्सियत ही है। मैं बात अपने कुछ जज्बात, अपने कुछ दिल की करना चाहती हूँ। मैं बात तब की कर रही हूँ जब मैं शायरी में बिल्कुल नहीं थी, मुशायरे वगैरह से मेरा कोई नाता नहीं था। तो मैं अक्सर, लेकिन मुझे शायरी और मुशायरा पढ़ने का बहुत ज़्यादा, सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो अक्सर मैं ETV उर्दू पर जब मुशायरा आता था तो मैं बहुत सुनती थी। उस पर राहत इंदौरी साहब को जब मैंने सुना तो एक अजीब सा मुझे बहुत अच्छा लगा उनको सुनकर। तो मैंने उनको फिर YouTube पे फॉलो किया, उनको काफ़ी सुना। उनका जो एक लहजा था वो यूँ कह सकते हैं कि सबसे जुदा था। वो या तो आंखें उठाकर बात करते थे या तो मिलाकर बात करते थे। ये उनकी एक बहुत ही जुदा शख्सियत थी, बहुत ही जुदा एक अदा थी उनकी। उनकी जो शायरी जैसे वो करते थे, जैसे उनका यूँ शेर है कि हमें पहचानते हो, हमें हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। हमें पहचानते हो, हमें हिंदुस्तान कहते हैं, मगर जाने क्यों कुछ लोग हमें मेहमान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं। तो वो जो उनके लहजे को कॉपी करना तो नामुमकिन है, लेकिन जो उनके शायरी में जो एक ख़ास बात थी, वो जो वतन से मोहब्बत जो थी और जो उनके दिल में जो एक हिंदुस्तान का जो नक्शा बना था, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। मैं जितनी तारीफ़ करूँगी, मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, मैं बहुत अदना सी एक शायरा हूँ। लेकिन फिर भी जो मुझे उनके लिए महसूस मैं करती हूँ, जो कर रही थी, वो सब आप सबके बीच रख रही हूँ। उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक गज़ल लिखी थी 30 साल पहले। उन्होंने ख़ुद कहा कि जो उन्होंने 30 साल पहले जो एक गज़ल लिखी थी वो आज के दौर पर बहुत फिट बैठती है। तो उसके 4 मिसरे यूँ बहुत मशहूर हैं, वो मैं ज़िक्र करने से आप समझ जाएंगे कि खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो वो जो एक ललकारने वाला जो उनका लहजा था वो बहुत अच्छा था। जब मैं यूँ तो मैंने बहुत से लोगों के साथ स्टेज शेयर किया, बहुत ही ऊँची अजीम शख्सियत के साथ, फिर भी मैं सोचती थी कि कभी ऐसा मौका आएगा जब मैं कभी डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के साथ स्टेज शेयर करूंगी, उनकी सदारत में मैं अपनी शायरी पेश करूंगी और हो सकता है कोई एक शेर उनको अच्छा लगे जो उनकी दादो तहसीन दुआ बनकर मुझ तक पहुँचे। तो अल्लाह को खैर कुछ और ही मंजूर था। वो एक मलाल मेरे दिल में रह गया कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। तो मेरे दिल में था कि मैं उनके साथ कभी शायरी पढ़ूं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे, किन लफ्ज़ों से मैं तारीफ़ करूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी। तो मैं इन्हीं सब सारी बातों के साथ आप सबसे विदा लूँगी डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के शेर के साथ। उनका यूँ शेर है कि अब न मैं हूँ न बाकी हैं ज़माने मेरे, अब न मैं हूँ न बाकी हैं ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे। ज़िंदगी है तो नए ज़ख्म भी लग जाएंगे,
जिंदगी है तो नई जख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। तो उनका जो लहजा था वो बहुत ही सबसे अलग था। तो एक उनकी गज़ल के दो शेर को मैं तरन्नुम में पेश करूँगी, जो मैं तरन्नुम में पढ़ती हूँ। मैं सोचा डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की उनका शेर मैं एक तरन्नुम में पढ़ूँ, उनको खिराज अक़ीदत के तौर पर पेश करूँ। तो मैं पढ़ती हूँ और इसी से आप सबसे विदा लेती हूँ। उसे अब के वफ़ाओं से गुज़र जाने की जल्दी थी, मगर इस बार मुझको अपने घर जाने की जल्दी थी। इरादा था कि मैं कुछ देर तूफ़ान का मज़ा लेती, मगर बेचारे दरिया को उतर जाने की जल्दी थी, मगर बेचारे दरिया को उतर जाने की जल्दी थी। तो इन्हीं सब बातों के साथ अस्सलाम वालेकुम। आप सब मेरे साथ हमेशा से जुड़े रहिए।